देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और एक था मैंने जो बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2। ये तीन जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के थोड़े है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन लगते हैं और बहुत ही कम समझ में आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है कि आप जितना इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चनों को, इतना ही आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगे। तो अब मैं आपको है ना क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो। तो देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन उतार लिया आपके लिए और अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। जैसे कि मैं हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था उसी की तरह हम सेम मानेंगे कि लेट ए बी आ पॉजिटिव नंबर एंड बी इक्वल मानेंगे यहाँ पर हम 3। कोई भी ए हमने एक पॉजिटिव नंबर मान लिया और यहाँ पर बी की वैल्यू हम मानेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 3m प्लस 1 और 3 यूज़ कर लें, इसलिए हम बी की वैल्यू हम यहाँ पर 3 मानेंगे। और ए इक्वल क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, और q की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 0 होगी। और r की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, 3 है ना, 3 से कम होगी और यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। फिर क्या करते हैं, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें यहाँ पर 3 वैल्यू मिलेंगी। देखो अगर हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 मिलेगी हमको 3q। दूसरी, अगर हम r की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो r की जगह 1 आ जाएगा, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3q प्लस 1, और r की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 3q प्लस 2। तो a की हमें इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू मिलेंगी, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और 3q। अब हमें क्या है, वो कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर बोल रहा है वो, स्क्वायर का मतलब होता है इसकी पावर हमें 2 करनी होगी। तो a का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, हमने इस वाली नंबर का भी हमने स्क्वायर किया यहाँ पर, और 3q प्लस 1 का इसका भी स्क्वायर किया, और हमने 3q प्लस 2 का इसका भी हमने स्क्वायर किया। अब हमें पता है कि स्क्वायर जब खोलेंगे तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 9, क्योंकि q में होगी तो q स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, इस पूरे को a मानेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 लगा के एक बार पहला और एक बार दूसरा। उसी तरह इसका स्क्वायर खोलेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 2 लगा करके एक बार पहला और एक बार दूसरा। ये हम इसको ऐसा ही उतार लेंगे। इसका क्या हो जाएगा 9, क्यों का हो जाएगा क्यों स्क्वायर। इसे पहला लिख लेंगे, 2 3 जा 6q प्लस 6q। देखो आप पहले लिख लो चाहे उसे बाद में लिख लो, इससे वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, ये 1 है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 क्यों, हमारा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसे अभी ऐसा ही रहने दो, 9q स्क्वायर, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसे लिख लो आप 9q स्क्वायर प्लस इस 12q को आप यहाँ पर लिखो और प्लस 4। हमने यहाँ तक लिख लिया। अभी इसे ऐसा ही रहने दो 9q स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे हम, इसे भी ऐसे ही रहने दो। अब इसे लिख दीजिए आप 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को आप 2 जगह तोड़ लीजिए, 3 और प्लस 1। अब देखिए अब हमारा एक काम स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि हमें क्या है 3 लेकर के आना है। तो इस 9 को 3 इंटू 3 और इस पीछे वाले क्यू स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। सेम यहाँ पर इस 9 को भी तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस इस 6 को भी 3 के रूप में तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 क्यू प्लस 1। अब इस 9 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3
बाकी का ऐसे ही रहने दीजिए। 12 को 3 से तोड़ेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू क्यू प्लस 3 प्लस 1। अब हमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये अभी एक स्टेप में और इसे ऐसा ही रहने दीजिए। ये थोड़ा मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, मैं हर चीज़ स्टेप खोल के बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, तो उससे नहीं डरना है। यहाँ पर क्या है हमारा, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों में से यहाँ से 3 और यहाँ से 3 हमने कॉमन लिया। कॉमन का मतलब है यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से भी ले लिया। बाहरी से एक ही बार लिखेंगे और इसको ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस ये 3 बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा 2q। इस 1 में से हमने कॉमन ही नहीं लिया था, इसलिए ये 1 हमने अलग लिख दिया। इसी तरह सेम अब यहाँ पर देखिए आप, ये 3 और ये 3 तीनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर एक बार ही लिखेंगे। ये बचा यहाँ पर 3q², यहाँ पर बचा 4q प्लस ये 3 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा और जहाँ पर कुछ नहीं क्या होता है वहाँ पे होता है 1, क्योंकि 1 भगवान एक होते हैं और भगवान हर जगह मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 हमें मिलेंगे। 1 यहाँ पर हमें मिल गया प्लस 1। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 3 इसके मल्टीपल में भी है, 3 इसके मल्टीपल में भी, 3 इसके मल्टीपल में भी, तो इसे लिखेंगे 3q² को हमने इस वाले पार्ट को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए k1। अब आए अगले स्टेप में, और इस वाले पार्ट को हम मान लेंगे यहाँ पर 3k2 और ये आ गया प्लस 1। इसी तरह ये हो जाएगा 3, इस सारे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को मान लेंगे हम 3k3 प्लस 1। अब देखिए हमने ये स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका किया और इसका किया, तो इन नंबरों को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये 3k की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ 3k प्लस 1, यहाँ भी ये 3k, और हमने क्या दिया था वो 3m प्लस 1, मतलब यहाँ तो 3m की फॉर्म में आएगा, यहाँ प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो उसी फॉर्म में आ रहे हैं ना यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर k1 k2 और k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, और यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, मतलब उसकी क्यूब निकालते हैं, तो वो हमें इस फॉर्म में मिलेगा। वैसे अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो नंबर, हम कोई नंबर पुट वैल्यू उसमें रख के कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब इसी थ्योरम के बेस पर करना है हमें क्वेश्चन। तो सेम वही क्वेश्चन होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था उसी की तरह होगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर किया था और यहाँ पर हम इसमें क्यूब करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाए थे, और इसमें हमें एंड में क्या है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ले जाएंगे। सेम वही प्रोसेस होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। हमने ये क्वेश्चन लिखा, यूज Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हम इसे लिखेंगे, let a be any positive number and b इक्वल मानेंगे हम यहाँ पर 3। अब देखो, और r की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे हम यहाँ पर, r की वैल्यू इस वाले जो हमने 3 जो माना है उससे लेस देन होगी, मतलब 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। और अगर हम a की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो निकल के आएगा 3q प्लस r, और r की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, r की वैल्यू 0 लेंगे 0 हो जाएगा। तो पहला वाला पार्ट जो हमारे पास a की वैल्यू पहले वाले पार्ट में हमें मिलेगी 3q। अगर हम r की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1। और r इक्वल अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब क्योंकि क्यूब बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि इसका क्यूब निकालना है हमको, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, इसकी पावर करेंगे हम 3, इधर 3q प्लस 1 इसकी पावर ही हम करेंगे 3, और इधर 3q प्लस 2 इसकी पावर भी करेंगे हम यहाँ पर 3। अब 3 पावर हमने की है तो 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि 3 की पावर 3 क्या होगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, क्योंकि कितनी, क्योंकि इसी तरह लिखेंगे क्योंकि 3।
इसमें क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस बी वन मानेंगे 1 का क्यूब प्लस 3ab 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसी तरह ऐसे करेंगे हम यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे आप, इसे अभी ऐसा लिख दीजिए 3 3 जा 9 और इनको एक साथ लिख दीजिए 3 क्योंकि 3। देखो मैंने यहाँ पर 9 क्यों लिख लिया है, क्योंकि हमें 9 लेकर के आना है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही 9 बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम क्यों करेंगे 27 क्यों की पावर आ जाएगी 3 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 क्यू और अंदर बनेगा 3 क्यू प्लस 1। इसे करिए अब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्योंकि 3 प्लस 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 क्यू और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 क्यू प्लस 2। ठीक, अब हमें इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए आप पहले वाली लाइन को 3 क्यू 3। सेकंड में क्या करेंगे, अभी इसे ऐसे ही रहने दीजिए प्लस 1 प्लस इस 9 क्यू की मल्टीप्लाई 3 क्यू में करेंगे तो 9 की 3 में करेंगे 27 क्यू की क्यू में करेंगे क्यू का स्क्वायर। उसी तरह 9 क्यू की हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा 9 क्यू। ये हमारा हो गया। अब इसे करेंगे, ये कितना है इसे अभी ऐसा ही रहने दीजिए 27 क्यू की 3 प्लस 8 प्लस 18 क्यू की मल्टीप्लाई 3 क्यू में करेंगे तो 18 3 जा 54 क्यू की क्यू में करेंगे क्यू का स्क्वायर 18 क्यू की 2 में करेंगे तो 18 2 जा 36 क्यू। अब देखिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए 9 इंटू 3 क्यू की 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 27 क्यू की 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1। बस मैंने इनको अरेंज किया, इसको पहले लिख दिया पावर 2 वाले, पहले पावर 3 वाले को लिखा, फिर पावर 2 वाले को, फिर पावर 1 वाले को, फिर 0 पावर को। इसी तरह इसको अरेंज करूँगा मैं 27 पहले पावर 3 वाला लिखा, फिर पावर 2 वाला लिखा, फिर पावर 1 वाला लिखा और फिर लिखा मैंने 0 वाला। अब देखिए यहाँ पर इसे अभी ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखिए इन तीनों में से 9 अगर हम कॉमन लेंगे 9 3 जा 27 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है 9 कॉमन लिया 9 3 जा 27 बाकी का ऐसे लिख दिया 9 3 जा 27 बाकी का ऐसे लिख दिया। यहाँ से पूरा 9 कॉमन ले लिया क्यों बना क्यों बचा और यहाँ पर लिख दिया हमने 1। इसी तरह इनमें से भी 9 कॉमन लेंगे 9 3 जा 27 9 3 जा 27 हो गया। ये 54 किससे कटेगा 9 6 से 54 और 9 4 जा 36 तो 9 यहाँ से कॉमन लिया हमने। यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यों की 3 और 9 6 से 54 6 बचा क्यों स्क्वायर और 9 4 जा 36 4 क्यों बचा प्लस 8। अब एक चीज़ देखिए आप, जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में मानते हुए आए, इसको इधर इस वाले पार्ट को और इधर इस वाले पार्ट को यहाँ मानेंगे आप, क्या मानेंगे आपको 9 K1 मान लिया, यहाँ पर ये मान लिया 9 K2 और ये प्लस 1, इसको मान लिया मैंने 9 K3 और प्लस 8। अब देखिए आप 9 सपोज करो ये m है तो 9m प्लस 1 9m प्लस 1 9m प्लस 8 9m प्लस 8। मतलब इस वाले नंबरों के अगर इसी तरह हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का इसी तरह से अगर हम क्यूब निकालते हैं तो हमें इसी फॉर्म में मिलेगा और ये हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाले तरीका से हमने किया है। ओके, तो हमने यही हमारा प्रूव हो गया है, हमने अपना ये क्वेश्चन ये फिनिश हो गया है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस कीजिए।